बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली सब्ज़ी की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू, जो बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट से तैयार हो जाती है। जब भी आपको कुछ बनाने की समझ ना आ रही हो तो झटपट से आप ये लंच टाइम में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी आधी छोटी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। साबुत मैंने ये ज़ीरा लिया है और इसको मैं थोड़ा सा क्रैकल कर लूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। उसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और उसको मैंने चॉप कर लिया बारीक। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर और प्याज को मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का हल्का जब ये गोल्डन होना शुरू होगा या थोड़ा कलर इसका चेंज होना शुरू होगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। कुछ ही देर में प्याज जो हैं वो हल्के गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। बस इतना ही गोल्डन करना है हमने इनको। और उसके बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो 2 दरमियाने आलू मैंने लिए थे और उनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। तो सारे आलू मैंने डाल दिया। अब इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। आप भी जब कोई सब्ज़ी तैयार करें कोई आलू की या किसी भी चीज़ की, तो उसको जब आप फ्राई करके बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से क्रंचीनेस आता है उस सब्ज़ी में। अंदर से वो गली हुई होगी और ऊपर से हल्का सा क्रंचीनेस आएगा, तो उससे बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो बस इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और ढक के कुछ देर के लिए पकाऊँगी लो फ्लेम में, ताकि आलू जो हैं हमारे थोड़े से गल जाएँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में मैं पकाऊंगी इनको। 3 मिनट हो गए आलूओं को लो फ्लेम में पकते हुए, तो आइए इनको चेक करते हैं। तो ये देखिए आलू जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और काफ़ी हद तक गल भी चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ले रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब लहसुन अदरक को भी मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट हो गया मुझे लहसुन अदरक को भी भूनते हुए। तो अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है धनिया पाउडर। ये भुना हुआ कुटा हुआ मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया 1 चाय का चम्मच, इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच। अब इन पाउडर मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए पका लेती हूँ। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है ताकि मसाले हमारे जले ना। तो ये आलूओं के साथ मैं इसलिए पका रही हूँ ताकि आलू के अंदर इसका टेस्ट चला जाए मसालों का और इनका कच्चापन भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अच्छा, आप नोट करिएगा इस सब्ज़ी में मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। बग़ैर पानी के मैं इसको कुक करूँगी, अच्छे से गलाऊँगी। और बग़ैर पानी के जब आप कोई भी सब्ज़ी बनाएंगे ना तो उसमें बहुत ही अच्छा सा क्रंचीनेस आता है और बहुत ही टेस्टी वो सब्ज़ी तैयार होती है। तो मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके पानी मैं कम से कम ऐड करूँ ताकि सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो ये एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया था, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसको भी मैंने मिक्स कर दिया। साथ ही इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। तो नमक को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद आप साथ साथ देख रहे हैं कि टमाटर जो है मेरे बहुत अच्छे से साथ साथ गल भी रहे हैं। मुझे इनको गलाने के लिए ढककर नहीं पकाना पड़ रहा क्योंकि टमाटर मेरे बहुत अच्छे सॉफ्ट थे। तो ये साथ साथ खुद ही गल रहे हैं और मैश हो रहे हैं। अगर आपके टमाटर थोड़े से हार्ड हों तो आप उसको लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा ताकि वो थोड़े नरम हो जाए। फिर चम्मच की मदद से आप उसको थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा। लेकिन मुझे ये ज़रूरत पेश नहीं आ रही है, मेरे टमाटर ऑलरेडी गल रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही चटपटी सी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, मसालेदार और बहुत ही टेस्टी सी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो ये देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो 2 दरमियाने शिमला मिर्च ली थी मैंने, जिनको क्यूब्स में काट लिया है। थोड़े बड़े साइज़ के क्यूब्स लिए हैं ताकि शिमला मिर्च और आलू का जो साइज़ है वो बैलेंस हो सके। तो ये देखिए शिमला मिर्च को भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। कुछ सेकंड के लिए मैं शिमला मिर्च को भी पका लूँगी आलू के वाले मसाले के साथ। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के पकाऊँगी ताकि ये शिमला मिर्च भी हमारे थोड़ी गल जाए।
तो 2 मिनट हो गए हैं शिमला मिर्च को पकते हुए, तो आइए चेक करते हैं हम इनको। ये देखिए बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी है, और ये देखिए देखने में ये कितनी मज़ेदार लग रही है। तो बस हमारी जो ये शिमला आलू मिर्च की जो सब्ज़ी है ना, बिल्कुल रेडी है। तो आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आकर थोड़ा सा मैंगो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा चटपटा इसको बनाना चाहते हैं तो। लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही, मैं सिर्फ गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी, और थोड़ा सा कटा हुआ इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी, और मिक्स कर दूँगी दोनों चीज़ों को। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाली शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी है। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम मसालों के साथ ये तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर चपाती के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा पालक आलू बन रहा है। पालक में ऐसी ग़िज़ाइयत पाई जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप अपनी डाइट में पालक का इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये पालक आलू बन के तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज आलू पालक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, और उसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी आधा कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा, ये आधा चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है, और 3 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च डाली है। साथ ही यहाँ पर मैंने 3 से 4 कलियाँ लहसुन की ली थी, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जलाना नहीं है हमने इनको, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू अच्छे से ऑयल में आ जाए। तो कुछ सेकेंड ही मैं इनको फ्राई करूँगी। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि लहसुन अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया, इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। बस इसी टाइम पे आकर इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो ये एक दरमियानी प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो 2 से 3 मिनट ही मैं इनको फ्राई करूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं प्याज़ों को फ्राई करते हुए। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे आलू लिए थे, जिनको इस तरीके से मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब आलूओं को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, कम से कम भी 2 मिनट के लिए मैं आलूओं को भी फ्राई कर लूँगी। तो आलूओं को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर था, जिसको मैंने बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है। अब ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। टमाटर को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसके अंदर। टमाटरों को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन क्वार्टर कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। मिक्स करूँगी इसको मैं। उसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने नमक इसमें ऐड किया है हस्बे ज़रूरत, सूखा धनिया इसमें ऐड किया है मैंने 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने हल्दी इसमें डाली है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी इसके अंदर हमने इसलिए ऐड किया है ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएँ, और इसमें जो हमने ड्राई मसाले ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। तो बस इसको अब मैं कवर करूँगी और तकरीबन आलूओं के गलने तक इसको मैं पका लूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। आलूओं को मैंने लो फ्लेम में रखा हुआ था। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, और ऑयल जो है वो भी अलहदा हो चुका है। आलू ये देखिए आलू भी गल चुके हैं अच्छे से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पालक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक ली थी, साथ ही मैंने 1 पाव इसमें मेथी डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया और अच्छे से धोकर, और उसके अंदर मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें डाल के बॉईल कर लिया था। बॉईल होने के बाद इसका पानी मैंने गिरा दिया था। फिर उसके बाद मैंने पालक और मेथी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो पालक को भी मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी। अगर आप डिटेल में इस प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो मेरी पालक गोश्त की जो वीडियो है उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है कि मैंने किस तरीके से इसको बॉईल किया है। तो अब ये पालक भी मैंने आलू में शामिल कर दी है, और पालक को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस टाइम पे आकर मैंने फ्लेम को भी थोड़ा सा हाई कर दिया है, और हाई फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने 3 हरी मिर्चें साबित डाल दी हैं। हरी मिर्चों से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही खुशबू आएगी इसमें। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम में पालक को भी पका लूँगी। पालक हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए इसको
कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं पालक को पकते हुए, तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया बिल्कुल, और पालक हमारी मसाले में अच्छे से कुक हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये पालक आलू बनता है। पालक आलू हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आखिर में इसके अंदर मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। तो बस हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने ये गरम मसाला लिया है। ये ऊपर थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करूँगी, उसके बाद इसको कवर कर दूँगी, फ्लेम को बंद कर दूँगी और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार पालक आलू बन के तैयार है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी मेथी आलू की सब्ज़ी तैयार हो रही है, जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। सर्दियों की सब्ज़ियों में से ये एक सब्ज़ी है जो बहुत शौक़ से खाई जाती है, बहुत ही फटाफट से तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो मेथी आलू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेथी ले ली है तकरीबन 1 किलो के बराबर। मेथी की डंडियों को मैंने पत्तियों से अलहदा कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हम अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और इसको बहुत अच्छे खुले पानी में धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 से 3 पानियों में इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। तो ये देखिए मेथी को मैंने 3 दफ़ा खुले पानी से अच्छे से धो लिया है और ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है, इसकी मिट्टी अच्छे से निकल गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर हल्दी। हल्दी वाले पानी में मेथी को इसलिए भिगो के रखा जाता है ताकि मेथी की जो अपनी ख़ास कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बस 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको इसी पानी में रहने दूंगी ताकि इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो निकल जाए। तो जब तक ये इसके अंदर भिगो के मैं रख रही हूँ तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3/4 कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो ये एक बिल्कुल छोटी सी प्याज थी जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये मैंने ऑयल में शामिल कर दिया। अब इसको मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया प्याज के अंदर। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम आलू शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने आलू लिए थे जिनको मैंने इस शेप में काट लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो इन आलूओं को मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। आलू की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ज़्यादा डाल लें, और अगर कम पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर लें। तो बस आलूओं को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी प्याज और ऑयल के साथ। तो आलूओं को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अब इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर लिया था, इसको मैंने छोटा छोटा काट के इसमें डाल दिया। साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों को ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए टमाटर और तमाम जो हमने ड्राई मसाले इसमें डाले हैं उसको मैं कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करूँगी आलूओं के साथ। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेथी। तो ये देखिए ये जो मेथी हमने भिगो के रखी हुई थी हल्दी वाले पानी में, तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको भीगे हुए। अब हल्दी वाले पानी से मैं मेथी को अच्छे से निचोड़ कर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो मेथी को थोड़ा थोड़ा सा काट भी सकते हैं। तो ये देखिए मेथी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। तो मेथी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है आलू के मसाले के साथ। अब इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें जाएंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी आप पसंद करते हैं। बस इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और आप देख रहे होंगे कि मेथी ने और आलू ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। बस इसी पानी के अंदर मेथी और आलू जो है वो गलेंगे और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बस इसको कवर करके लो फ्लेम में हम इसको गलने तक पका लेंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं मेथी और आलू को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो किनारों से निकल गया है और हमारी मेथी भी अच्छे से गल चुकी है। अब आलू को भी हम चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिए आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और आपने देखा कि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये अपने ही पानी में दोनों चीज़ें गली हैं। तो बस हमारी मेथी आलू बिल्कुल रेडी है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, झटपट से बनने वाली मेथी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप और इसको बनाकर गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें और अपनी सर्दियों को एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।